बाज़ार और होटल जैसे चपली कबाब जो ऊपर से हो क्रंची और इनर साइड उनकी हो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के चपल कबाब आज हम बना रहे हैं। कमर्शियल रेसिपी आपको देने वाली हूँ या आपको आज वो राज बताने वाली हूँ कि बाज़ार में मिलने वाले कबाब क्यों इतने टेस्टी होते हैं, उनकी खुशबू क्यों इतनी ज़्यादा होती है, घर में हम जो नॉर्मली कबाब बनाते हैं वो टूट क्यों जाते हैं, क्या वजूहात होती हैं, ये कौन से ऐसे स्पेशल मिसाले हैं जो बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं तो उनका टेस्ट ज़्यादा अलग आता है या बहुत ज़्यादा वो मज़े के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल आसान रेसिपी, हर घर में मौजूद कुछ चीज़ें जो बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं हर घर में मौजूद होती हैं, हर किचन में मौजूद होती हैं, बस आपने उनको इस्तेमाल कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। और अगर आप ये बिज़नेस के लेवल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि किस तरह आप इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल घरदारी भी ट्रिक्स के चैनल पर। सबसे पहले कीमा लिया है मैंने, 3 पाव कीमा है तकरीबन मेरे पास। उसमें डाल दिया है मैंने सब्ज़ प्याज काट कर तकरीबन 1 पाव, या आप 1 बाउल भरकर बारीक काट कर डाल दें। अगर सब्ज़ प्याज आपके पास ना हो तो आप जो नॉर्मल प्याज होता है उसी को 2 से 3 अदद प्याज बारीक चॉप करके डाल दें। सब्ज़ धनिया डाल देना है साथ में, आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना सब्ज़ धनिया, अलबत्ता प्याज आपने ज़्यादा मिकदार में डालने हैं। बाज़ार वाले जो कबाब होते हैं उनमें तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी में साथ में वो प्याज डालते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, 1 टीस्पून हरी मिर्च डाली है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और सिर्फ 1 अदद टमाटर डाला है मैंने बारीक काट कर। कुछ खुश्क मसाले जाएंगे इसमें, सुर्ख मिर्च है 1 टीस्पून डाल रही हूँ, सूखा धनिया है 3 टीस्पून डाल रही हूँ। सूखा धनिया आपने दरदरा कुटा हुआ या साबुत हाथ से सिर्फ मसल कर डाल दें। नमक मैंने डाला है 1.5 टीस्पून, दरदरी कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, ज़ीरा है 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अजवाइन। अजवाइन को आपने अच्छा सा साफ़ करके हाथों पर हल्का सा उसको मसल के आपने डाल देनी है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी। अब आते हैं जी कुछ सीक्रेट्स चीज़ें जो डालते हैं बाज़ार वाले, उसमें डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून भर के मकई का आटा, 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ मैं बेसन, और 2 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ मैं भरकर नॉर्मल गंदम का आटा जो होता है हमारा वो वाला। आप चाहें तो यहाँ इसमें 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं, मैं अंडा नहीं शामिल करी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हमने इस सारे मिक्सचर को अच्छे सा मिक्स करना है। मिक्स करते हुए आपने इसको गूंदते चले जाना है, क्योंकि इसमें आपने वो आटा शामिल किया हुआ है तो ये आपके हाथों के साथ थोड़ा सा स्टिकी भी होगा, इसलिए हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और साथ में डाल देंगे अनारदाना। सारी चीज़ें डालकर अच्छा सा आपने इसको गूंदना है 3 से 4 मिनट तक, और फिर आप इसको रेस्ट पर रख दें, आप 2 से 3 घंटे या जितना इजीली रख सकें। अब फ्राई करते हुए क्या चीज़ है जो बाज़ार वाले रखते हैं जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है और टेस्ट भी, वो है जी फ़ैट, नेचुरल फ़ैट जिसको कहते हैं, चर्बी, साफ़ चर्बी आपने गोश्त के साथ, कीमे के साथ ज़रूर ले लेनी है। अगर आपके कुर्बानी वगैरह का गोश्त है तो उसमें जो आपकी चर्बी होती है उसको ज़ाया बिल्कुल ना किया करें। अव्वल तो कीमा बनाते हुए भी आप साथ में चर्बी ज़रूर डाला करें। और जो साफ़ चर्बी है वो मैं साइड पे रख रही हूँ, उसको धोकर मैंने साफ़ कर लिया था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बाज़ार वाली खुशबू भी आपको आएगी। सारी साइडों पे तवे में या पैन में जिस चीज़ में भी आप बना रहे हैं, हमने चर्बी को रख दिया है। आंच आपकी मीडियम टू हाई होनी चाहिए शुरू में, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने डाला है, और इसी कुकिंग ऑयल में, थोड़े से कुकिंग ऑयल में हम इंशाल्लाह ये सारे 1 किलो के करीब हमारा ये सारा मिक्सचर जो है तैयार हुआ है। सारे को कबाब हम बना लेंगे, और कुकिंग ऑयल मुझे नहीं डालना पड़ा था। जहाँ जिस पॉइंट पर आपको कोई मेरी टिप, कोई ट्रिक अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जनाब, कमर्शियल रेसिपी बनाने के लिए रेसिपी तो मैंने चोरी कर ली थी कहीं से, और उन्हीं की तरह बिल्कुल टेस्ट भी आ गया मेरा। और मैंने एक बड़ा सा कबाब बनाया तवे के ऊपर,
मैंने कहा बिल्कुल बाज़ार जैसा आज का कबाब बनाती हूँ, लेकिन वहाँ से शायद मैं चम्मच लाना भूल गई थी। तो मेरे पास नॉर्मल जो घर में चम्मच होते हैं उसके साथ मैंने पलटने की कोशिश की तो मेरा कबाब थोड़ा सा साइड से टूट गया था। बहरहाल जी, ये छोटे कबाब आपके सामने मैंने नॉर्मल साइज़ के जो हमारे घरों में होते हैं, एक हथेली के साइज़ जितने, ये मैं आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यमी, बहुत परफेक्ट किस्म के हमारे कबाब बनकर तैयार हुए थे। साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से वो एक मेरा थोड़ा सा डैमेज हो गया था, बाकी कबाब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बने थे। फ़ाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। अभी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह मेरे इतने माशाल्लाह यम्मी, क्रिस्पी और अंदर से जूसी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आपको अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी रेसिपी दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। और इसी तरह मेरा फ़र्स्ट बैच तैयार हो गया था, दूसरा बैच भी मैंने साथ ही फ्राई होने के लिए डाल दिया है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी इनकी अपर लेयर आ रही है और अंदर से बहुत ही जूसी बने थे। आप कहाँ, किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता दिया करें। जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से भी मुझे लोग देख रहे हैं और पसंद करें। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।